नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू झारखंड एग्जाम। झारखंड के पिछले परीक्षाओं में पूछे गए सवाल और जवाब का ये सेट 22 है, जिसमें 20 प्रश्न हैं और जवाब के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं। तो शुरू करते हैं। आज हम लोग इस सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले सेट में पूछे गए प्रश्न से। हमने पिछले सेट में आपसे एक प्रश्न पूछा था कि छोटा नागपुर में किसे मारंग गोमके के नाम से जाना जाता है। कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि मारंग गोमके मीन्स जयपाल सिंह मुंडा को मारंग गोमके के नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसके साथ साथ जयपाल सिंह को मुंडा राजा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी हमें याद रखना है। इसके बारे में बात क्या कर रहे हैं, ये तो खुद में अमेजिंग पर्सनालिटी है। जयपाल सिंह मुंडा के बारे में अगर थोड़ा सा बात करें तो 1928 में जो एम्स्टर्डम में हॉकी का वर्ल्ड कप हो रहा था, तो भारत की तरफ से खेले थे एज ए कैप्टन और भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आए थे। तो है ना बहुत बड़ा बात। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज का प्रश्न से। सवाल नंबर 1 कि झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था। तो हमने इस चीज़ के बारे में कई बार पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है, आप सब ज़रूर देखें अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो। अगर पहला बार अगर बात की जाए तो जनवरी 2009 में लगा था, फिर दूसरी बार जून 2010 में लगा है, और फिर तीसरी बार जनवरी 2013 में लगा हुआ है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन एफ हो जाएगा, मीन्स जून 2010। अगला सवाल, राज्य सरकार द्वारा झारखंड कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। तो झारखंड को अभी तक 4 औद्योगिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 4, जिसमें से अगर नाम की बात करें तो आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण और संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। ये टोटल 4 औद्योगिक क्षेत्र हैं झारखंड में। अगला सवाल, झारखंड के किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कि झारखंड के ब्राकर नदी के ऊपर में तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित किया गया है, जो कि झारखंड का सबसे पहला जल विद्युत परियोजना है और यह डीवीसी के अंतर्गत आता है, मीन्स दामोदर वैली ऑफ कॉर्पोरेशन। अगला सवाल, गढ़वा जिला झारखंड के किस जिले से अलग होकर के बना है। तो गढ़वा जिला पलामू जिले से अलग होकर के बना है। आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, पलामू डिस्ट्रिक्ट। ये 1 अप्रैल 1991 ईस्वी में अलग हुआ है और बना है। जिला निर्माण के समय गढ़वा जिला में टोटल 8 प्रखंड थे और अभी वहाँ अगर प्रखंड का बात किया जाए तो टोटल 20 प्रखंड है वहाँ पर। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल, गुमला जिले में कितने उपविभाजन होते हैं। तो गुमला जिले में टोटल 3 उपविभाजन हैं। आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 3। अगला सवाल, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो जो कि बिरसा मुंडा स्टेडियम झारखंड के रांची में स्थित है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, रांची। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा गोत्र कुरुक के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उरांव जनजाति को कुरुक गोत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगर कुरुक का बात किया जाए तो कुरुक का शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य। एक बार फिर से, कुरुक का शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य। अगर उरांव जनजाति के बारे में अगर थोड़ा सा जाने तो ये झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा और भारत का मीन्स इंडिया का चौथी सबसे बड़ी जनजाति के अंतर्गत आती है। और कुरुक जो भाषा है वो द्रविड़ परिवार की भाषा है और झारखंड की सबसे शिक्षित जनजाति के अंतर्गत उरांव जनजाति आती है। ये भी याद रखना है। अगला सवाल, किस वर्ष मुंडा दुर्दा प्रकाशित हुआ था। ये क्वेश्चन में शायद लगता है कि मिसप्रिंट है, मुंडा दुर्दा नहीं, मीन्स मुंडा दुरह होता है। मुंडा दुरह किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो 1942 में। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, 1942 में मुंडा दुरह प्रकाशित हुआ था। ये मुंडारी लोकगीतों का एक संकलन है। एक बार फिर से, मुंडा दुरह मुंडारी लोकगीतों का एक संकलन है जिसका रचना WG आर्चर ने किया था। WG आर्चर ने किया था। अगला सवाल, आबादी के अनुसार झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। आबादी के अनुसार झारखंड का जो सबसे बड़ा शहर है
वो जमशेदपुर है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल, झारखंड को निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में रेलगाड़ी से जोड़ा गया था? इसमें ऑप्शन से पूछ रहा है, जबकि ये ऑप्शन सही नहीं है, फिर भी इसका नियरेस्ट अगर देखा जाए तो 1908 सही होगा। 1907 में ये रेलगाड़ी से जोड़ा गया था। लेकिन अगर उसका कुछ इतिहास के बारे में बात किया जाए तो 1862 ईस्वी में राजमहल से कोलकाता के बीच में रेलवे ट्रैक का निर्माण किया जा रहा था। फिर 1871 में धनबाद क्षेत्र में रेलवे ट्रैक का निर्माण किया जा रहा था। अब आगे देखते हैं कि 1907 क्यों हो सकता है कि 1907 में पुरुलिया रांची रेलमार्ग का शुरुआत हुआ था। पुरुलिया रांची रेलमार्ग का शुरुआत हुआ था 1907 में, इसलिए नियरेस्ट उत्तर 1908 हो सकता है, ऑप्शन बी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है? तो छोटा नागपुर का हल्दी घाटी ऑप्शन डी सही होगा। कोराम्बे को जाना जाता है छोटा नागपुर का हल्दी घाटी के नाम से। अगला सवाल, झारखंड में निम्न में से कौन सा साल संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है? साल संरक्षित, जी हाँ, ये वही साल है जो झारखंड का राजकीय वृक्ष है। तो साल संरक्षित स्थान जो सबसे बड़ा है वो आपका ऑप्शन ये सही है, पलामू संरक्षित किया गया है साल के लिए, ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कितने शहर हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 152 शहर है 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन अगर करंट में देखा जाए तो झारखंड में जो शहर हैं वो 228 मीन्स 228 शहर हैं। अगला सवाल, धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर। जी हाँ, पूर्वी मध्य रेलवे जिसका मुख्यालय हाजीपुर है, इस क्षेत्र के अंतर्गत धनबाद रेलवे आता है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल, झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से अपनी सीमा को साझा करता है? अगर ऑप्शन से देखा जाए तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, पूर्वी सिंहभूम, क्योंकि ये झारखंड का सबसे दक्षिण पूर्वी मीन्स डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं। लेकिन एक और भी डिस्ट्रिक्ट है जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, जिसका नाम है सरायकेला खरसावां। सरायकेला और खरसावां मीन्स ये दोनों सेम ही हैं, और पूर्वी सिंहभूम ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं जिसकी सीमा दोनों स्टेट के साथ मैच करती है, मीन्स उड़ीसा के साथ में भी और पश्चिम बंगाल के साथ में भी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी झील धनबाद में है? इसमें झील की बात की गई है तो हुडको झील जो मैन मेड झील है पूर्वी सिंहभूम में है, डिमना झील वो भी पूर्वी सिंहभूम में है, जयंती सरोवर पूर्वी सिंहभूम में है। आपका सही उत्तर तोपचाची झील है जो कि झारखंड के धनबाद में स्थित है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, तोपचाची झील। अगला सवाल, ब्राकर नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ब्राकर नदी की जो कुल लंबाई है वो 225 किलोमीटर, आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, मीन्स 225 किलोमीटर है। इसका अगर मुहाना का बात किया जाए तो ये दामोदर नदी में जाकर के विलय हो जाता है, मीन्स मिल जाता है। अगला, निम्न में से किस वर्ष में सरायकेला खरसावां जिले का निर्माण हुआ था? तो सरायकेला खरसावां जिले का निर्माण जो हुआ था वो 2001 में हुआ है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 30 अप्रैल 2001 में सरायकेला खरसावां जिले का निर्माण हुआ था। अगला सवाल, बिरसा मुंडा पुरस्कार डैश क्षेत्र में दिया जाता है? तो बिरसा मुंडा पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, खेल। अगला सवाल, और ये लास्ट सवाल है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रांची के नामकुम में। अगर नामकुम देखा जाए तो रांची के अंतर्गत ये आता है, एक क्षेत्र है नामकुम जो कि रांची में है, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स का स्थापना वही नामकुम में हुआ है, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा, रांची। इस सेशन में इतना ही प्रश्न है, लेकिन हम एक प्रश्न भी देते जा रहे हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज
के नाम से किन्हें जाता है, किन्हें कहा जाता है? एक बार फिर से कि प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज के नाम से किन्हें जाता है, किन्हें कहा जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। धन्यवाद।